कंप्लीट रीडिंग को कैसे 30 से 40 मिनट्स में आपको प्रॉपर तीनों पैसेजेस को कंप्लीट करना है, ये वीडियो आपको आज सिखाएगी। इस वीडियो में हर क्वेश्चन टाइप के लिए सिंगल क्वेश्चन टाइप के लिए अलग अलग टिप्स में यहाँ पर लेकर आए हैं आपके सामने। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, एमसीक्यूज, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल एंड तक देखना, हर सिंगल चीज आपकी ये वीडियो सॉल्व करने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस और रीडिंग में आपका स्कोर देखना कैसे बूस्ट होता है अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली। प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको शो करूंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, मान लीजिए मेरे पास ये लिस्ट ऑफ हेडिंग है, ठीक है। लिस्ट ऑफ हेडिंग में लिस्ट होती है, पैसेजेस होते हैं और इन पैसेजेस के साथ इन लिस्ट को मैच करना होता है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, रीड करने लग जाते हैं पैसेजेस को। गलत चीज है, ठीक है। वो कीवर्ड्स के साथ अपना आंसर्स गाने लग जाते हैं, वो भी गलत चीज है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए नंबर 1, रीड द लिस्ट फर्स्ट। सबसे पहले आपको लिस्ट को रीड करना है। ये जो लिस्ट दी हुई है ना आपको सबसे पहले बच्चे इसको लिस्ट को प्रॉपर रीड कर लेना है। और रीड कैसे करना है, ट्राई टू विजुअलाइज द आंसर्स। आपको आंसर्स को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए सेकंड है, मार्केटिंग इशू लीड्स टू फेलियर। अब ये लिस्ट, ये जो हेडिंग है उस पैसेज की होगी। ऐसे विजुअल्स बनाने हैं जिसमें ये चीज बताई गई हो कि जो मार्केटिंग इश्यूज होते हैं, मार्केट के बहुत से इश्यूज होते हैं, अप्स एंड डाउन जाते हैं मार्केट। मतलब एक तो इश्यूज की बात की गई होगी और उन इश्यूज से क्या हुआ, फेलियर। मतलब जो बंदे फेल हो जाते हैं उनके बारे में बातें। फेल कैसे हो सकते हैं, उनका बिजनेस ठप हो सकता है, कमाई नहीं हो पाती, लॉस होता है, ऐसे फेलियर्स की बातें होंगी, मार्केट इश्यूज की बातें होंगी। ऐसे अपने माइंड में विजुअल्स बना लो, मार्केट में ये इश्यूज होते हैं और फेल ऐसे ऐसे हो सकता है बिजनेस। उसके बाद ए पॉसिबल सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ टुडे। मतलब ये हेडिंग उस पैसेज की आएगी, ऐसे विजुअल्स बनाओ उस पैसेज की आएगी जिसमें एक तो प्रॉपर सिर्फ एक पॉसिबल ए, देखो ये बड़ी बात है, ए लिखा है मतलब एक ही सॉल्यूशन की बात हो रही होगी। जो आजकल का कोई इशू है ना, कोई भी पैसेज में आजकल का इशू दिया गया होगा और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया गया होगा। ऐसे आपको सारी लिस्ट के विजुअल्स बना लेने। हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये हो सकता है, इस पैसेज में ये आ सकता है, इस पैसेज में ये, ऐसे आपको विजुअल्स बना लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ स्कैन द पैराग्राफ विद यूजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, अब आपको कीवर्ड्स के साथ भी काम करना है। अब कीवर्ड्स का ये मतलब नहीं है, देखो यहां पे नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ ट्राई टू फोकस ऑन कलेक्टिव आइडियाज। अब सबसे पहले देखिए कलेक्टिव आइडियाज का क्या मतलब है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आ गया मान लीजिए मार्केटिंग इशू। अब बच्चे क्या करेंगे, मान लीजिए कोई पैसेज है उसमें ये रहा लिखा मार्केटिंग। अब उसको यहाँ पे मार्केटिंग लिखा, यहाँ पे मार्केटिंग लिखा और उस पैसेज की यही हेडिंग लगाई। बिल्कुल गलत चीज है। कीवर्ड आपकी हेल्प कर सकता है जस्ट फॉर द लोकेशन। कीवर्ड आपको ये श्योरिटी नहीं देता भी इस पैसेज की यही हेडिंग है। अब मान लीजिए एक पैसेज है, ये पैसेज है प्रॉपर। अब इसकी हेडिंग मान लीजिए मैं ए लगाता हूं, फर्स्ट लगाता हूं। कैसे लगाऊंगा, मैं इसकी हेडिंग फर्स्ट तब लगाऊंगा अगर इस पैसेज का मैक्सिमम पार्ट फर्स्ट हेडिंग के बारे में बात कर रहा होगा। मान लीजिए ए पीरियड इन द कोल्ड कंडीशन बिफोर टेक्नोलॉजी इज असेस्ड। मतलब एक पीरियड की बात कोल्ड कंडीशन में टेक्नोलॉजी असेस से पहले। मतलब अगर तो ये पैसेज एक पीरियड की बात कर रहा है, पीरियड का मतलब है 2020 से लेकर 2036, ऐसे एक पीरियड की बात कर रहा है और ये टेक्नोलॉजी की बातें, सॉरी टेक्नोलॉजी से पहले की बातें कर रहा है और कोल्ड कंडीशन की बातें कर रहा है। मान लीजिए इस पैसेज में 5 लाइनें हैं, अगर 2 से 3 लाइनें इसके बारे में, इस हेडिंग के बारे में बात कर रही होगी, फिर मैं इसकी ये हेडिंग लगाऊंगा। एक वर्ड से नहीं लगाऊंगा, एक वर्ड से, इंडिविजुअल वर्ड्स पर कभी भी हेडिंग आपकी नहीं लगती, बिल्कुल गलत है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है कलेक्टिव आइडियाज पर। ठीक है, कलेक्शंस होनी चाहिए, 2 से 3 लाइनें अगर उसके बारे में बात कर रही हैं हेडिंग के बारे में, तभी आपको ये आंसर लगाना है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाता है। उसके बाद डू नॉट राइट आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स ओनली, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट एंड फाइनल, ट्राई टू यूज एलिमिनेट द मेथड्स टू लोकेट द आंसर। अब देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है कैसे। अब मान लीजिए सबसे पहले मैंने ए पैसेज को रीड किया ए पैसेज को मैं सारा रीड करके आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिस्ट रीड की, उसके बाद मैंने विजुअल्स बनाए, मैं इस पैसेज पे आया, फिर मैं आता हूं यहाँ पर
ये पीरियड की कोल्ड कंडीशन की बात नहीं हुई, मार्केट इशू की बात नहीं हुई, गुड और बैड जो भी है टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात नहीं हुई, सोल्यूशन की बात लग रही है, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, यहाँ पे टिक लगा दे। अब यहाँ पे मैं रुका नहीं, इसकी बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं हुई। एलिमिनेशन मेथड, गलत को काट दो, एंड में अपने आप सही आंसर्स बच जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड को ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे एक काम और होगा, जितनी बार भी आप पैसेज रीड करके वापस आओगे, सेकंड पैसेज रीड किया, यार इसकी बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं, ये लग रहा है थोड़ा सा, इसकी बात, ये तो काट ही गया, ये इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, फाइनल आंसर अपने आप से। जितना ज्यादा बार लिस्ट को रीड करते जाओगे उतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। मान लीजिए दो में कंफ्यूजन है, ठीक है, दो में कंफ्यूजन है, अब उसकी तरफ आपको जाना है जिसके बारे में ज्यादा बात हो रही है, सिंपल सी बात है। तो एलिमिनेट करते हुए जाना है, रीड करना है, विजुअल्स बनाने हैं, पैसेज रीड करना है, एलिमिनेट करते हुए जाना है, अपने आप सही आंसर्स बच जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर बटने की बात नहीं आएगी, और एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। एक्यूरेसी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा जब आपको पता चलेगा यार और तो किसी की बात ही नहीं हुई, यही सही आंसर है, आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स लगा के आओगे। तो ये मेथड का यूज करें। 5 मिनट आपको विजुअल्स में ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे आपका उतना ही टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, कीवर्ड से नहीं लगाना, पूरा पैसेज रीड करना है, पहली दो लास्ट दो लाइनें वाला छोड़ दो काम। ठीक है, विजुअल से समझ के काम करना है। तो ये आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग में तरीका यूज करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका इसको लास्ट में करेंगे। देन लिस्ट ऑफ हेडिंग से आपका मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग में क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन दी होती है, देख इसमें जस्ट वेट फॉर ए मिनट, आपको इंफॉर्मेशन दी होती है, आपको बताना होता है भी किस पैसेज में ये इंफॉर्मेशन है, ये दी, हाँ ये रही, विच सेक्शन कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया एज ए पेटेंटेड मेडिसिन। ठीक है, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब आपको ये बताना है भी इसकी बात किस पैसेज में हुई है, बैक्टीरिया की बात किस पैसेज में हुई है, जीन क्लस्टर डिटेक्शन कल्चर की बात किस पैसेज में हुई है। अब मैं आपको ये चीज बता दूं, कई बच्चों को लगता है लिस्ट ऑफ हेडिंग और इंफॉर्मेशन कंटेनिंग सेम तरीके से मिलते हैं, नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पीछे, लिस्ट ऑफ हेडिंग कलेक्टिव आइडियाज पे डिपेंड करती है, वो आप कीवर्ड से नहीं लगा सकते, लेकिन उसका अपोजिट जो आपकी इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पर बेस्ड है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन को रीड कर लिया, हाँ बैक्टीरिया की बात, यहाँ पे मैंने मेरा कीवर्ड आ गया बैक्टीरिया, मार्क द कीवर्ड, कीवर्ड्स को मार्क करो। ठीक है, आपको पूरे सेंटेंस को रीड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मार्क द कीवर्ड, देन फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्ड्स टू ट्रेस द पैराग्राफ। अब जिस वर्ड को मार्क किया है उस वर्ड को ढूंढने की ट्राई करो पैसेजेस में। ठीक है, एंड डोंट स्पेंड एक्सेसिव टाइम टू लोकेट आंसर्स, और ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेडिसिन पर और एग्जांपल्स आ गई, बैक्टीरिया आ गया, कल्चर की बात, टीमिंग की बात, और ये जो भी हाइपोथेसिस है उसकी बात। तो ये मैंने कीवर्ड्स मार्क किए। अब मैं अपने पैसेज में जाऊंगा और मैं देखूंगा अभी किस पैसेज में मेरे कीवर्ड्स को मैच कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे और चीज़ों को समझने की भी बात है, ये नहीं है यहाँ बैक्टीरिया की बात तो हर एक पैसेज में हो रही है, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन, इसकी बात भी, डिस्क्रिप्शन का मतलब प्रॉपर बताया गया है बैक्टीरिया ये होता है, ये होता है, ऐसे बनता है, ये बैक्टीरिया का ये चीज़ प्रॉपर डिस्क्राइब किया होगा पूरे पैसेज में ऐसे। ठीक है, फिर आप उसका आंसर लगा के आओगे। सो कीवर्ड से अपने आंसर्स को मैच करो। आप देखो बैक्टीरिया यहाँ पे भी है, बैक्टीरिया यहाँ पे भी, आप कहोगे सर बैक्टीरिया की बात सर नहीं, आपको ये देखना है डिस्क्रिप्शन प्रॉपर, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक, बैक्टीरिया की स्टार्टिंग कैसी हुई, एक बैक्टीरिया बना कैसे, प्रॉपर बैक्टीरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन जिस पैसेज में होगा उसमें ये है। सेम उसी तरीके से कल्चर की बातें जिसमें होंगी, टीमिंग की बातें जिसमें होंगी। ठीक है, जो पेटेंटेड मेडिसिन है उस पे बैक्टीरिया के एग्जांपल्स की बातें किसमें। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स, इसका मतलब ये है बैक्टीरिया के एग्जांपल्स एक नहीं है एस है पीछे, मतलब दो से ज्यादा एग्जांपल्स हो गए, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया। तो ये चीजें आपके लिए कीवर्ड्स का काम करेंगी, और आपने जस्ट कीवर्ड से उनको ढूंढना है और अपना आंसर लगा के आना है, बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन, बात सेम ही होती है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, वो आती है नो और नॉट गिवन में, कि नो किसका है और नॉट गिवन किसका है। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, फर्स्टली डिवाइड द क्वेश्चन इन 3 पार्ट। हर सिंगल क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है भाई, जो आपके यस नो हैं या ट्रू फॉल्स हैं, जो भी हैं। मान लीजिए यहाँ पर है, सिंस 1984 राइस यील्ड हैव डिक्रीज ड्यू टू इनफेस्टेशन ऑफ पेस्ट्स। अब यहाँ पर 3 भाग में कैसे डिवाइड होगा, सबसे पहले बात हुई है 1984 की, दूसरी फिर राइस यील्ड हुई डिक्रीज, और क्यों डिक्रीज हुई इसके कारण, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। हर एक क्वेश्चन, राइस की बात हो रही है, ओनली ग्रो एट लो एलिवेशन। राइस जो कल्टीवेटेड होती थी अफ्रीका में कितने सालों तक, 3000 ईयर। हर सिंगल क्वेश्चन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा बच्चे, अब देखिए, अब क्या करना है आपको, पहले तो कीवर्ड से आपको पैसेज में चला जाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका पैसेज है, ठीक है, आपने मान लीजिए आपको यहाँ पे मिल गया सिंस 1984 मिल गया कहीं पे, ठीक है, 1984 मिल गया, इजीली मिल जाएगा। कीवर्ड से आप लोकेशन तक पहुंच के अब आपको दोनों दूसरे पार्ट पे मैच करने हैं, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है बच्चे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फाइनल आंसर है। अगर तो तीनों के तीनों पार्ट मिलते हैं देन फाइनल आंसर भी ट्रू आएगा। अगर तीनों में से एक भी पार्ट आपका फॉल्स होता है, फॉल्स का मतलब है इंफॉर्मेशन गलत है, एक भी पार्ट, 2 आएगा फिर भी फॉल्स है, 3 आएगा फिर भी है, एक भी आ गया मतलब फॉल्स। सेम अगर तीनों में से एक भी पार्ट मिस होता है, पार्ट मिलता ही नहीं है, नॉट गिवन। 2 आएंगे फिर भी नॉट गिवन, 3 आएंगे फिर तो होना ही। तो एक भी पार्ट ऊपर नीचे होता है तो वो चीज़ फॉल्स है। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको 1984 यहाँ पे मिल गया, अब यहाँ पे लिखा है राइस यील्ड हैव डिक्रीज, तो आपको सेकंड पार्ट ढूंढना है भी, हाँ राइस की यील्ड वो डिक्रीज हुई थी कि नहीं हुई। और मान लीजिए उन्होंने लिखा है हाँ भी डिक्रीज हुई है, किस कारण हुई है, इसी के कारण ही हुई है, मतलब तीनों के तीनों पार्ट मिल जाएंगे, तो फाइनल आंसर ट्रू। अगर यहाँ पे लिखा हुआ भी 1984 की बात हुई है, लेकिन ये बात हुई नहीं डिक्रीज नहीं, वो इंक्रीज हुई, और किसके कारण इंक्रीज हुई, वो भी कोई और कारण हो सकता है। अगर सेम हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक पार्ट तो मिसमैच हो गया, मतलब ट्रू था वो फॉल्स हो गया। तो अगर एक भी पार्ट ऐसे फॉल्स होता है फाइनल आंसर फॉल्स। अगर ये चीज हुई नॉट गिवन कैसे आएगा, अगर उन्होंने ये कहा भी 1984 में यील्ड डिक्रीज हुई, बस इसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है अभी, इस कारण हुई इस कारण नहीं हुई, मतलब तीसरा पार्ट मिस है। अगर मतलब तीनों में से एक भी पार्ट मिस हुआ, फर्स्ट हुआ मान लीजिए 1984 की बात नहीं हुई, लेकिन ये लिखा हुआ हाँ भी ये डिक्रीज हुआ इस कारण हुआ, मतलब फर्स्ट पार्ट मिस है, फिर भी नॉट गिवन। तो ऐसे आपको देखना है, अगर तो पार्ट है मिसमैच कर रहा है देन फॉल्स है, अगर पार्ट मिस है देन नॉट गिवन। सो ये क्राइटेरिया आप अपना यूज कीजिए, आपका स्कोर कभी भी डाउन नहीं होगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे भी आपका ये नॉट गिवन है या फॉल्स है। तो इस चीज का आप ध्यान रखा करें जब भी आप ट्रू फॉल्स या यस नो नॉट गिवन करते हो। ओके, तो ये ट्रिक थी आपकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए, ठीक है। एक मैं छोटी सी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, और दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मी। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है बच्चे, भी हमारा राइटिंग का कोर्स है, ठीक है, हम क्लासेस अभी प्रोवाइड नहीं करवा रहे। राइटिंग का कोर्स ऐसा कोर्स है जो चाहे कोई बच्चा एकेडमिक का है चाहे कोई बच्चा जीटी का है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट है, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो रहा है इसका। इसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ये कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है। क्या कुछ मिलता है, हर सिंगल टाइप के टास्क 1 और टास्क 2 पर एक एक वीडियो, ठीक है, चाहे कोई बच्चा जीटी है चाहे बच्चा एकेडमिक का है, हर सिंगल टाइप के मान लीजिए टास्क 2 के जितने भी टाइप होते हैं उन पे एक एक वीडियो, और ऐसी डिटेल वीडियो जो यूट्यूब पे नहीं है, और 1-1 घंटे की वीडियो है, हर सिंगल टाइप के ऊपर एक एक वीडियो, हर सिंगल टाइप के टास्क 1 के ऊपर एक एक वीडियो, चाहे जीटी है चाहे एकेडमिक है। वीडियोस तो अलग होगी, उसके अलावा हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं 30 से 40 9 बैंड के ओरिजिनल टास्क 2 के सैंपल पीडीएफ, जो कि आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा लिखे हैं। ऐसे सिंपल से ऐसे नहीं भी नेट से उठाकर डाल दिए, नहीं, जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स ने ओरिजिनल बताया भी 9 बैंड में ऐसे कैसा होता है, वो पीडीएफ्स आपको इसमें मिलेंगे 30 से 40 सैंपल, उसमें आपको सारे कुछ कवर हो जाएगा, सारे टाइप के टास्क 2 कवर हो जाएंगे।
मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए, लेकिन फिर भी मैंने उसमें एग्जाम लेवल की रीडिंग और राइटिंग और आपकी लिसनिंग की पीडीएफ्स डाली हैं। सिर्फ पीडीएफ्स मिलेंगी। अगर ऑडियो चाहिए तो यूट्यूब पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकता हूँ रीडिंग और लिसनिंग के, ठीक है। वोकैबुलरी के नोट्स भी मिलेंगे, स्पीकिंग की बुक्स मिलेगी, इसके अलावा एक बैरोन बुक है, वो भी आपको कंप्लीट आइल्स की बुक होती है, वो इसमें मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा रेकमेंडेड कोर्स है, बहुत सारे हज़ारों बच्चों ने बाय किया है कनाडा में, जो पीआर या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, जिनके पास टाइम कम है वो मेरा ये बाय कर लेते हैं कोर्स। फ़ी है 1000। मैं कहता हूँ जिसने 1000 यहाँ पे लगा दिए, कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है उसको, कोई उसको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें मिल जाएगी, ये इसकी मेरी गारंटी है। और जिस बच्चे को भी ये कोर्स को बाय करना है, आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, नंबर ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैं राइट कर देता हूँ 8168321916। ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आफ्टर पेमेंट के कोर्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू सो मच। नाउ बैक टू द वीडियो। तो नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे ऐसा क्वेश्चन टाइप है जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में आपको पूरी रीडिंग में मिलता है। सबसे ज़्यादा यही आते हैं, नियरली 13 से 14 फिलअप्स आपको कंप्लीट 40 क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बच्चे इंस्ट्रक्शंस रीड नहीं करते भी, कितने वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, कितने वर्ड्स, बहुत जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी है। अगर वो चीज आपने रीड नहीं की तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं 2 वर्ड वाले में 3 लिख दिए, 1 वर्ड वाले में 2 लिख दिए, बाद में देखा यार इंस्ट्रक्शन रीड नहीं की, आंसर हो गया गलत। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले बच्चे रीड करना ही करना है, कितने वर्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी शुरू होती है। अब आपने क्या देखना है, अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, मतलब कोई भी फिलअप गलत ना हो, फिर आपको क्या करना है, रीड द वर्ड आफ्टर एंड बिफोर द ब्लैंक। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है भी आपका जो आंसर है वो गलत इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ये चीज नहीं नोट करते। बच्चे सिर्फ कीवर्ड पे चलो होता है, लेकिन मेन चीज क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे है ये फिलअप से आगे, ये फिलअप है, फिलअप से आगे क्या है, एंड, और फिलअप से पीछे क्या है, लीडिंग। आप एक चीज उठा लो, एंड। अब यहाँ पर 101% चांस है, अभी मान लीजिए आप कीवर्ड से अपने पैसेज में पहुंच गए, यहाँ पे मेरी लोकेशन है, अब वहां पर आप ढूंढो एंड। एंड ऐसे भी हो सकता है, और तो होगा नहीं, एंड ही आएगा वहां पे। मतलब ऐसा वर्ड जिसकी कोई भी सिनोनिम नहीं होता, एंड, और, इन, ऑन, इनटू, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनका सिनोनिम ही नहीं होता, अगर तो वो चीज है तो जैसे एंड का सिनोनिम नहीं होता, ठीक है, ऐसे वर्ड अगर वहां पर आपको मिलेंगे तो एज इट इज ही आपकी लोकेशन के पास अपना एंड ढूंढ लो, और एंड के बाद जो वर्ड लिखा होगा उसको यहाँ पे लिख देना, आपका वही आंसर आएगा, और 101% वही आंसर आएगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड, मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है, ये फिलअप है, फिलअप से आगे दिया हो शॉर्ट। अब शॉर्ट का सिनोनिम हो सकता है स्मॉल, हो सकता है स्मॉल इन साइज, हो सकता है ऐसा वर्ड, मतलब ऐसा सिनोनिम या ऐसा वर्ड दैट इज रिलेटेड टू शॉर्ट। अब आपको अपने पैसेज में ढूंढना है और उसके बाद जो भी वर्ड लिखा है वो आपका आंसर। सेम तरीका ये लेकर चलो, जैसे टू है, टू का सिनोनिम नहीं होता, टू ढूंढिए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ओवर है, ओवर, ऑन या ओवर मिल जाएगा आपको। तो ऐसे वर्ड्स फिलअप पे आगे और फिलअप के पीछे वाला वर्ड ढूंढो, कीवर्ड से अपनी लोकेशन पे जाओ, उस वर्ड को ढूंढ लो, आपका आंसर उसके बाद वाला वर्ड आ जाएगा। बड़ा ही आसान है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं आंसर। कई बच्चे बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं, बिगर बिगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ और ही लगा दिया। आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे वैरायटीज की बात हो रही है, प्रोड्यूस अप टू डैश टाइम, अब क्या टाइम्स की बात हो रही है, मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मतलब ऐसे काउंटिंग में आंसर आएगा, ये मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा, फिल्टर हो जाता है। सो आपको प्रेडिक्ट करके भी आप अपने आंसर को अच्छे से आप कंफर्मेशन के द्वारा लगा सकते हो, ठीक है। प्रेडिक्ट करो, सिनोनिम जैसे मैंने आपको बताया, लोकेशन पे जाओ, आंसर को फाइनलाइज करो, सबसे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, ठीक है। कई बच्चे देखकर भी स्पेलिंग नहीं लगाते सही, वो क्या करते हैं, यहाँ पे तो लिख दिया लेकिन जब ट्रांसफर करते हैं स्पेलिंग गलत। नहीं ऐसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर करते टाइम अपनी स्पेलिंग को कैपिटल वर्ड में लिखो और प्रॉपर लिखो ताकि आपकी स्पेलिंग गलत ना हो,
ठीक है, मेन ट्रिक तो यही है, पहले वाला और लास्ट वाला वर्ड ढूंढो, कीवर्ड से लोकेशन पे जाओ और जहां पर भी आपको वर्ड मिल रहा है उसके बाद वाला या पहले वाला आंसर लगा लो। तो इस चीज का यूज करो, प्रेडिक्ट करो, फिलअप्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आते हैं और सबसे इजी पार्ट यही है, 13 से 14 क्वेश्चन अगर सही हो गए बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, अब फाइनल एमसीक्यूज, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ओनली रीड द क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस रीड नहीं करने। ये मेरे पास जैसे क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करूंगा। जैसे स्टेट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन डैश देन स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, स्टेट्स किस चीज में इंटरेस्टेड है एज कंपेयर टू राइस प्रोडक्शन, स्टिमुलेटिंग द राइस प्रोडक्शन। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे अपना क्वेश्चन रीड किया है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर कीवर्ड को मार्क करूंगा। मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टेट्स की बात हो रही है, राइस प्रोडक्शन की बात हो रही है, किस में इंटरेस्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, अपने पैसेज में जाऊंगा। ठीक है, अब मैं अपने पैसेज में जाऊंगा, जहां पर भी मुझे मेरा कीवर्ड मिलेगा राइस प्रोडक्शन, ये मेरा राइस प्रोडक्शन है, मैं उससे एक लाइन ऊपर से स्टार्ट करूंगा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और एक लाइन नीचे तक रीड कर लूंगा। ठीक है, जहां पर भी मुझे मेरा ये मिलेगा मैं एक लाइन ऊपर से स्टार्ट हो जाऊंगा और एक लाइन नीचे तक रीड कर लूंगा। अब मैं वापस आऊंगा अपने ऑप्शंस पे, अब मैं यहाँ पर फिर एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। यार मोर इंटरेस्टेड इन, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं, यार ओबेसिटी की बात हो रही थी, इसकी भी नहीं हो रही। तो ऐसे एलिमिनेट करते हुए जाओ, सही आंसर मत ढूंढो, गलत को काटना शुरू कर दो, सही अपने आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, यही चीज आपने करना है, एलिमिनेट करना है। आप सिनोनिम्स का भी ध्यान दे सकते हो, मान लीजिए यहाँ पर कुछ दिया हो, यहाँ पे ओबेसिटी है, वहां पे हो सकता है ओबेसिटी, आपको पता क्या होती है, ओवर गेनिंग ऑफ वेट। ठीक है, ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं, भी मान लो यहाँ पे ओबेसिटी है तो पैसेज में हो सकता है ओवरवेट हो। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है। ट्राई टू कनेक्ट द क्वेश्चन विद द फाइनल आंसर बिफोर राइटिंग द एक्यूरेट आंसर। तो वही बात, कई बार ऐसा चीजें बच्चे यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं, किसी ने बिजनेस की बात यहाँ पे लिख दी, ऑप्शन कोई ऐसा होगा और वो कनेक्ट भी नहीं कर रहा, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो बिल्कुल जब फाइनल आंसर लगाते हो तो उसको रीड करके देख लिया करो, यहाँ भी कनेक्ट भी कर पा रहा है कि नहीं, बिल्कुल ही सेंस भी नहीं बन रही हो और लगा भी दिया तीर तुक्के से, उस चीज का कोई फायदा नहीं है बच्चे, वो बिल्कुल गलत चीज है, उस चीज का 1% भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये थी प्रॉपर वीडियो आपकी, जो आपको रीडिंग में बहुत अच्छे बैंड दिला सकती है, आपका कॉन्फिडेंस कोर्स सब कुछ इंक्रीज कर सकती है। राइटिंग का कोर्स हाईली रिकमेंडेड कोर्स, इस नंबर पे आप कर सकते हो व्हाट्सएप, राइटिंग का कोर्स बाय कर सकते हो। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, जिसने भी ये कोर्स बाय किया वो मतलब बच्चे को राइटिंग की क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी टीचर से। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।